ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मर्शीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। बच्चों में आजकल एक बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है। वो ऐसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं जहां पर उनका सेटलमेंट फ्यूचर सेफ रह सके, उनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिल सके। तो कनाडा उनके लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर वो जा रहे हैं, जाना चाहते भी हैं कि वहां पर इजी सेटलमेंट होती है। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से कनाडा रिस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों को, जिस तरह से वीजा रिजेक्शंस का रेट बढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को नाजायज रिफ्यूजल्स, कभी भी पहले इस तरह के रिफ्यूजल्स बच्चों को नहीं दिखते थे। बहुत सारे वियर्ड रीजंस, आपके बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है, या हमें लगता है आपकी फाइल किसी कंसल्टेंट के द्वारा लगाई गई है क्योंकि हमें ऐसी सिमिलर फाइल्स और बच्चों की मिल रही हैं, आपका पीटी स्कोर इतना पर्टिकुलर चाहिए। ये तमाम मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं वीजा लेने में बच्चों को मुश्किल कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की फिगर्स की बात करें इंडिया के अंदर, तो जो आंकड़े नंबर्स कनाडा की तरफ से रिलीज किए गए हैं जनवरी से लेके और 31 मार्च तक, जो वीजा इशू हुए हैं 2025 में, और इसी महीने में जनवरी से मार्च तक जो वीजा 2024 में मिले थे, उसके मुकाबले तकरीबन 31% कम वीजा दिए गए हैं इस बार। तो जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कनाडा कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स और अदर वर्क कैटेगरीज को भी कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ से पीआर को लेके भी चीजों को कॉम्प्लिकेटेडली खड़ा किया जा रहा है। तो इसी के बीच बच्चे कहीं ना कहीं एक सेकंड ऑप्शन भी ढूंढते हैं। तो एक ऐसी ही बहुत शानदार ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड एक शेनिगन कंट्री है और शेनिगन में भी रह के इसकी एक खासियत बता दूं मैं आपको। 4 कंट्रीज हैं टोटल शेनिगन के अंदर, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है, जिसके अंदर फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है और नीदरलैंड्स है। ये चारों कंट्रीज के अंदर 70 to 80% पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती, सुनती, समझती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट इस कंट्री का है फास्टेस्ट पीआर। जैसे आपको कनाडा में जल्दी पीआर मिलती है स्टडी खत्म करने के बाद, सेम तरीके से आप इस कंट्री में भी जल्दी पीआर ले सकते हैं। यहां पर आपको 5 साल का लीगल स्टे चाहिए होता है। वो लीगल स्टे आप स्टडी वीजा पे भी पूरा कर सकते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे पूरा कर सकते हैं और वर्क परमिट पे पूरा कर सकते हैं, या तीनों को मिला के पूरा कर सकते हैं। तो मतलब एक स्टूडेंट अगर 3 साल की बैचलर डिग्री करने जाएगा फिनलैंड, तो एक तो कनाडा के मुकाबले खर्चा आधा भी नहीं है, आधे से कम खर्चा है। तो 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, तो आपके 5 साल वैसे ही पूरे हो जाते हैं, आप पीआर ले पाते हो। जो मास्टर्स वाले लोग हैं वो 2 साल की मास्टर्स करते हैं, उनको भी 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। 1 साल का और वर्क परमिट या 1 साल और स्टडी करके वो भी अपना पीआर पॉसिबल कर पाते हैं। तो ये बड़े बेनिफिट है। इसके अलावा यहाँ पर +2 जो स्टूडेंट है वो भी अपने परिवार के साथ जा सकता है। यहाँ ग्रेजुएशन वाला भी अपने परिवार के साथ जा सकता है। यहाँ पर आप विद आइलेट्स, विदाउट आइलेट्स, दोनों तरह की ऑप्शंस आप ढूंढ सकते हो, मिल सकती हैं आपको। पॉसिबिलिटी ऑफ वीजा ऑलमोस्ट 100% है यहाँ पे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि पीआर का रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना तो आने वाली है। स्पाउस के साथ जाओगे, खर्चा कनाडा के मुकाबले आधा रहेगा। तो ये सारे सुख अब आप फिनलैंड के अंदर ले सकते हो और वीजा सक्सेस रेट 100%। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करोगे तो एक बड़ा बेनिफिट ऐड कर देता हूँ, सारे ही पैसे आपको देने हैं वीजा लगने के बाद। सो तुरंत टीम से मिले, निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशंस को शुरू करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।